एज ए फाउंडर पार्टनर ऑफ बायती गुप्ता कंपनी सेक्रेटरीज के रूप में किस चीज़ ने आपको अपनी कंपनी शुरू करने के लिए प्रेरित किया? कुड यू टेल अस अबाउट द फर्म्स एरियाज ऑफ एक्सपर्टीज एंड द सर्विसेज यू प्रोवाइड टू योर क्लाइंट? जैसे मैंने बताया था 25 फरवरी 2009 में मैंने क्वालिफिकेशन ली थी। 24 फरवरी 2009 मेरी स्टाइपेंड थी 2000। 25 फेब 2019 जैसे ही मैं पास हुआ मेरे एम्प्लॉयमेंट से फ़ोन आया, सर विल पे यू 25,000। आई ऑलवेज गिव वन एग्जांपल। जून 2014 slept in आंध्र प्रदेश एंड वेक अप इन तेलंगाना। सो व्हाट दिस प्रोफेशनल कोर्स कैन डू टू यू। 2000 से आपको सीधा 10 टाइम्स 25,000 का आदमी बना दिया, बिकॉज द 2 words CS एडेड बिफोर योर नेम। जैसे रिजल्ट आया, वैल्यू ऑफ दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रोफेशनल कोर्सेस। सो सीधा 2000 से 25,000। तो मैंने, जैसा मैंने आपको बताया, मैंने लिस्टेड कंपनी में काम किया, सब कुछ किया विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल। बट कभी भी चाहती कि मैं खुद से कुछ करना, अपना खुद का कुछ बेस बनाना, ये सेपरेट आइडेंटिटी रहना। एंड देन आई स्टार्टेड कि बॉस इनफ इज इनफ, आई शुड स्टार्ट माई ओन प्रैक्टिस। ऑनेस्टली फैमिली का सपोर्ट नहीं था, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम ऑल्सो सपोर्ट इन ए सेंस। दे वर हैप्पी, बॉस देखो जो अपना बैकग्राउंड है, अरे अपन 2000 था, 25,000 पे मिल रहे हैं, स्लोली 50 हो जाएगी। अगेन वाई यू वांट टू स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच एंड अगेन एंटर योर ओन ऑफिस। सी आई से दैट वेदर इज अ CA प्रैक्टिस और CS प्रैक्टिस, जब आप आपका खुद का इंडिपेंडेंट चालू करते हो, शटर खुलने से शटर बंद होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मतलब स्वीपर आया नहीं आया, पानी आया नहीं आया, सी एज अ एम्प्लॉयमेंट यू डू नॉट लुक इनटू ऑल दिस मैटर, बट डेफिनेटली वंस यू आर हैविंग योर ओन ऑफिस एंड यू वांट टू डू इट, एवरीथिंग यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो हर चीज़ आपको करनी पड़ती है। एंड इनकम तो ज़ीरो है, और ऑनेस्टली कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कि कोई रेडीमेड क्लाइंट्स मिल जाएंगे, पर अंदर से एक फर्म था कि डेफिनेटली आई कैन सक्सीड। एंड मैं और मेरी पार्टनर जो मोनिशा गुप्ता थी, साथ में वी बोथ क्वालिफाइड टुगेदर। वी थॉट व्हाट वी विल डू समथिंग एंड विल स्टार्ट योर ओन प्रैक्टिस, एंड वी बोथ सैक्रिफाइस्ड अवर एम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्टेड अवर प्रैक्टिस टुगेदर। ऑलवेज मैं सबसे ये कहना चाहता हूँ कि अर्ली स्टार्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंस आई डोंट से कि आपका जब पैकेज 1 लाख पर मंथ, 2 लाख पर मंथ, 3 लाख पर मंथ होता है, वहाँ से स्टार्ट करने में बहुत पेनफुल होता है, बिकॉज एवरी मंथ वो मीटर टिक 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 करता है। डेफिनेटली हैव सफिशिएंट बैलेंस इन योर बैंक एंड यू कैन स्टार्ट। सी कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, 40 की एज में भी, 50 की एज में। बट दोज हु वांट टू टेक प्रैक्टिस एज अ प्रोफेशन एंड डोंट वांट टू बी एम्प्लॉयमेंट, आई ऑलवेज से दैट 1 or 2 years ऑफ एम्प्लॉयमेंट के बाद आपको स्टार्ट करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे रियल जर्नी चालू होती है। हर क्लाइंट डिफरेंट होता है, हर एक असाइनमेंट डिफरेंट होता है। बिकॉज क्या होता है, कभी कभी एम्प्लॉयमेंट में रिडेंडेंट हो जाता है, इट गोज इन द सेम फ्लो। प्रैक्टिस में क्या होता है, आप एक अलग क्लाइंट रहेंगे। एक में हमारे पास देखिए, एक मारवाड़ी क्लाइंट है, एक MNC क्लाइंट है, एक लिस्टेड है, एक अनलिस्टेड है, प्रोप्राइटर आएगा, पार्टनरशिप फर्म आएगा। सो एवरीथिंग इज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस, मीटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल। हर एक का रिक्वायरमेंट अलग है। सी जो आपको रिक्वायरमेंट है किसी और को नहीं रहेगा, किसी का रिक्वायरमेंट किसी। सो लाइफ इज एवरीडे चैलेंजिंग, इट पुशेस यू टू गिव योर बेस्ट एंड देयर वाज नथिंग। सो कोई प्रिंटर के लिए पैसे नहीं थे, लैपटॉप के लिए पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। सो जो जर्नी चालू की थी 2010 में, 2009 के क्वालिफिकेशन के बाद, वेयर होल वर्ल्ड वाज अगेंस्ट कि व्हाई यू वांट टू डू प्रैक्टिस, बॉस आपका अच्छा चल रहा है, एम्प्लॉयमेंट है, यू हैव टैलेंट, यू विल ग्रो अप, आपको क्यों करना है। बट हमने 2010 में प्रैक्टिस चालू किया, 2023 से, एंड प्राउडली वी कैन से कि इफ नॉट द best, we are among the best in the Hyderabad, where we are providing ample of services to all the corporate clients. ठीक है, definitely there are hiccups, there are breakdowns, but journey तो definitely early करना बहुत important है प्रैक्टिस में, और आपको ग्राउंड पे रह के काम करना चाहिए। और आज की डेट पे इतना स्कोप है, everyone who is pursuing any professional course, मार्केट में इतना काम है कि sky is the limit. सो ऐसा नहीं है कि इतने कंपनी सेक्रेटरीज हो गए, इतने चार्टर्ड अकाउंट हो गए। आपका टैलेंट जब आपके पास है, irrespective of market condition, there is lot of scope in the market. It is upon you how you are grabbing the opportunity. So 2010 में जब हम लकी थे, रीज़न क्या था, सोशल मीडिया नहीं था, डिस्टर्बेंसेस नहीं थे, और कुछ करना था, प्लस कंपटीशन थोड़ा कंपेरेटिवली कम था, स्कोप भी कम था एज CS प्रोफेशन। आगे हम जब चांस मिलेगा बताऊंगा, CS का स्कोप बहुत बढ़ चुका है,
आज तो रिकॉग्निशन है मार्केट में, लोग आप पहचानते हैं, जैसे IBC आ गया, X आ गया, Y आ गया। वो टाइम पे स्कोप कम था तो कंपटीशन भी कम था, इट वॉज ईजी टू पेनिट्रेट इन द मार्केट, बट दैट इज नॉट द एंड। आपने मुझे एक रेफरेंस दिया, मैंने काम किया, बट सेकेंड टाइम रेफरेंस से काम नहीं आएगा, सेकेंड टाइम आपकी एबिलिटी से काम आएगा। डेफिनेटली किसी के रेफरेंस से आपको काम मिलेगा, बट वो काम आपके पास रहेगा या नहीं रहेगा वो आपके टैलेंट पे ही डिपेंड करेगा। सो टचवुड 13 ईयर्स सर्वाइव कर चुके हैं और गोइंग फॉरवर्ड वी विल कंटिन्यू टू सर्व द प्रोफेशन। बायती गुप्ता कंपनी मतलब कब फॉर्म करे थे आप? ये 2010 में बायती, शैलेश बायती और गुप्ता, मोनिशा गुप्ता, 2 पार्टनर्स के साथ शुरू किया था बायती गुप्ता एंड कंपनी। सो इट इज ए प्रैक्टिसिंग फर्म। हम दोनों ने ऐसे चालू किया विद जस्ट 2 पर्सन ऑलमोस्ट, एंड टुडे वी हैव अ टीम ऑफ ऑलमोस्ट 15 पर्सन्स, 3 qualified company secretaries, 1 lawyer, plus 3 to 4 semi-qualified and articles working under them. So a journey started with 2, work for almost 1 year, and today we are a team of 15 to 16, which is reasonably a good number when compared to any CS firm in Hyderabad. आपकी एक्सपर्टीज है सेक्रेटरियल एंड लीगल ड्यू डिलिजेंस, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग एंड ड्राफ्टिंग, वेटिंग ऑफ वेरियस एग्रीमेंट्स। कैन यू शेयर एनी प्रोजेक्ट्स और एक्सपीरियंस जिसका आपके क्लाइंट्स या उनके बिजनेस पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है? इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई थी, एग्रीमेंट की क्वेश्चन पूछा था। सी डेफिनेटली मैं फॉर्म बिलीवर हूँ। आज की डेट में जब बिजनेस होता है, सी वन मैन कांट डू एनीथिंग, सो डेफिनेटली पीपल क्या करते हैं, साथ में किसी को जोड़ते हैं, चाहे वो भाई हो गया, चाहे वो दोस्त हो गया, या बिजनेस पार्टनर हो गया। जब हम कोई भी चीज़ चालू करते हैं वो टाइम पे बहुत एंथुजियाज्म रहता है, कर लेंगे, देख लेंगे, अरे लिखना क्या है, क्या करना है, दोस्त है, भाई है। बट 2 सिचुएशन गोइंग फॉरवर्ड 3 साल, 5 साल, 7 साल के बाद जब बिजनेस बड़ा होता है या बिजनेस में कुछ हडल्स आते हैं, जब मैं आपको खुश हूँ, आपको कुछ भी बोलूँगा, ए नोनीत क्या है, यू विल नॉट फील बैड। जब अपने टर्म्स खराब होंगे, आपको वो टाइम पे, उस टाइम पे तुमने मुझे नोनीत बोला था, तुमने मुझे नोनीत जी नहीं बोला था। सो हम फर्म एज ए प्रोफेशनल, हम फर्म बिलीव करते हैं कि बिजनेस को बिजनेस की तरह करना चाहिए। तो जो एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे आप पार्टनरशिप फर्म करते हो या कंपनी करते हो, प्रमोटर्स के बीच में एग्रीमेंट, डायरेक्टर्स के बीच में एग्रीमेंट, शेयर होल्डर्स के बीच में एग्रीमेंट, पार्टनर्स के बीच में एक रिटर्न एग्रीमेंट रखिए, उसे आप लॉकर में रख लीजिए। हमें पता नहीं कल सिचुएशन क्या होगी, तो क्या होगा, वो आपका बेस है कि यदि कुछ भी आया, देख बॉस वो टाइम पे ये डिसाइड हुआ। सो व्हाट इज बीन लैकिंग इन दिस प्रेजेंट सिचुएशन, पीपल डजंट हैव अ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, सो दैट फ्यूचर में सिनारियो बेस्ड कुछ भी होता है तो दे एंड अप इन डिस्प्यूट, एंड एक डिस्प्यूट होने से, बिजनेस बंद होने से, नॉट ओनली टू द बिजनेसमैन, सोसाइटी को भी बहुत इफेक्ट होता है। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सप्लाई, गवर्नमेंट की रेवेन्यू, एवरीथिंग। बिजनेस एंड इज वेरी वेरी पेनफुल फॉर द एंटायर सोसाइटी एंड नॉट जस्ट टू द बिजनेसमैन। जब आपके पास प्रॉपर एग्रीमेंट होता है, इट्स वेरी इजी टू कम टू द कंक्लूजन एंड सेटल इट एमिकबली। सो हमारा जो एक्सपर्टाइज है, ड्राफ्टिंग एनी काइंड ऑफ एग्रीमेंट्स, शेयर होल्डर्स के बीच में हो जाने दो, पार्टनर्स के बीच में होना जाने दो, कुछ मर्जर्स हो रहे हैं, एक्विजिशंस हो रहे हैं, सो दैट इज वेयर अवर एक्सपर्टाइज इज, वी ड्राफ्ट एवरी काइंड ऑफ एग्रीमेंट, दैट इज अवर बेसिक एक्सपर्टाइज। अपार्ट फ्रॉम दिस 2 कंपनी से मेनी प्रमोटर्स आर डिफरेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 3-4 खोल लेते हैं, वेयर उनको एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, कंप्लायंसेस बढ़ जाते हैं। सो वी गिव देम गाइडेंस ऑन रिस्ट्रक्चरिंग, व्हाई यू वांट टू डू 4 बिजनेसेस, कंबाइन ऑल 4 इनटू सिंगल एंटिटी। या आप 2 लाइन ऑफ एक्टिविटी सिंगल एंटिटी में कर रहे हो, समझो रियल एस्टेट भी कर रहे हो, सॉफ्टवेयर भी कर रहे हो, अनरिलेटेड है, सो यू आस्क देम बॉस ये 2 लाइन को 2 अलग अलग कर दीजिए, सॉफ्टवेयर बिजनेस अलग, रियल एस्टेट। सो वी गिव देम लॉट ऑफ आइडियाज हाउ दे कैन ऑप्टिमाइज देयर स्ट्रक्चर्स। सो हम शुरू करते हैं, सोचते नहीं है कि क्या शेप लेगा बिजनेस, एक शेप लेने के बाद देन दे नीड एडवाइस हाउ दे हैव टू स्ट्रक्चर द बिजनेस, whether they have to club the business, split the businesses, that is all about restructuring. So we do so much of corporate restructuring, about mergers, demergers, help the clients when they are acquiring any new companies, acquisitions, drafting the agreement when they get any investor. So जब इन्वेस्टर आते हैं, चाहे वेंचर कैपिटल हो गया या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हो गया, सो वो पूरा ड्यू डिलिजेंस करेगा पैसा डालने से पहले। सो हम कंपनी के पूरे रिकॉर्ड सही हैं, बिकॉज आप जब 1 रुपये का इन्वेस्ट करते हो, आप देखते हो कि मुझे 2 रुपये कैसा मिलेंगे। सो जब बाहर से कोई 15 करोड़ 20 करोड़ कोई कंपनी में डालेगा तो वो भी तो पूरा चेक करेगा। सो हम कंपनी के साइड से उनको रिप्रेजेंट करते हैं, जो उनको डाटा होना चाहिए। और यदि हम इन्वेस्टर के साइड से, तो हम कंपनी का ड्यू डिलिजेंस करके उसके बोलते हैं बॉस ये कंपनी में ये प्रॉब्लम है, आप ये मत कीजिए, इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, या इसका वैल्यूएशन इतना नहीं है। सो वी सपोर्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर ऑल्सो, इफ वी आर ऑन द साइड ऑफ इन्वेस्टर। यदि हम कंपनी के साइड से, तो इन्वेस्टर को जो इन्फॉर्मेशन चाहिए बिफोर इन्वेस्टिंग हम वो देते हैं, एग्रीमेंट्स ड्राफ्ट करते हैं। एग्रीमेंट्स यदि ड्राफ्ट इन्वेस्टर से आते हैं तो उसे हम एनालाइज करते हैं कि दोनों के लिए विन विन सिचुएशन होनी चाहिए।
और एग्रीमेंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट वेदर a proprietor or कुछ भी हो, the moment two people are involved, we firmly believe you have proper documentation in place. रीजनल डायरेक्टर आरडी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल NCLT और आरबीआई जैसे रेगुलेटरी बॉडीज के साथ डील करने के लिए गहरे ज्ञान और अनुभव की जरूरत होती है। क्या आप हमें ऐसे केसेस या सिचुएशन के एग्जाम्पल दे सकते हैं जहां आपने इन अथॉरिटीज के सामने रिप्रेजेंटेशन की है और इसमें हासिल किए आउटकम्स? जैसे मैंने 2010 में प्रैक्टिस चालू की थी, 2009 क्वालिफिकेशन के बाद मेरे सभी अपकमिंग प्रोफेशनल से एक ही है कि विजन बढ़ा रखी है। डेफिनेटली आपको डे वन रीजनल डायरेक्टर, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, आरबीआई में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी, बट यू शुड बी प्रिपेयर्ड, यू डोंट नो व्हेन द अपॉर्चुनिटीज विल कम। एंड डेफिनेटली क्या होगा, जैसा मुझे अच्छे से पता है 2016 2017 तक मैंने भी नॉर्मल कॉर्पोरेट प्रैक्टिस की, नॉर्मल कंपनी इंकॉर्पोरेशन। जैसा हमारा कंपनी सेक्रेटरी का जो मेन रोल है, कंपनी खुलने से, कंपनी इन द सेंस प्राइवेट लिमिटेड है लिमिटेड, आज जब आपके कोई भी अभिभावक है जो भी ये बोलते हैं मुझे बिजनेस करना है, सबसे पहला डिसीजन उसे क्या लेना है कि मुझे बिजनेस एज ए प्रोप्राइटर करना है, एज ए पार्टनरशिप फॉर्म करना है या एज ए कंपनी करना है। सो द मोमेंट ही डिसाइड कि मुझे कंपनी में बिजनेस करना है, दैट मीन्स आई वांट टू स्टार्ट अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। सो जहाँ पे कंपनी सेक्रेटरी का रोल आता है, कंपनी खुलने से लेके कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज तक लिस्ट कराने तक या कंपनी बंद करने तक, ये पूरा रोल कंपनी सेक्रेटरी का है। वी ओनली डीलिंग कॉर्पोरेट्स। स्टार्टिंग यदि आप मुझे बोलते हो कि मेरा ये स्टूडियो को प्राइवेट लिमिटेड करना है, सो यू हैव टू अप्रोच टू ए कंपनी सेक्रेटरी। सो मैं आपको एक प्राइवेट लिमिटेड खोल के दूंगा, कल को आपको इसमें फंडिंग होना हेल्प करूंगा, कल को आपको इसको लिस्ट कराना हेल्प करूंगा, और प्रॉफिट कमाने के बाद बंद करना है लिस्ट करूंगा, खुदा ना खास्ता इंसॉल्वेंट हो गया तो लिफ्ट। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू कंपनी इज व्हाट अ कंपनी सेक्रेटरी रोल इज। सो इतने अपॉर्चुनिटीज है। सो हम बेसिक सेक्रेटरी प्रैक्टिस के साथ शुरू किए हैं 2016-17, जब हमारा क्लाइंट ग्रो हुआ, क्लाइंट में मल्टीपल ग्रोथ हुई, सो वी कम टू न्यू एरियाज ऑफ प्रैक्टिस। जैसा बाहर से एफडीआई, एवरीवन नोस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब बाहर से पैसा आता है, सो आरबीआई जब भी कोई भी ट्रांजैक्शन में फॉरेन करेंसी इन्वॉल्व होती है तो आरबीआई का रोल आ जाता है। सो कोई भी कंपनी बोल रही है सर मुझे एक $1 मिलियन बाहर से आ रहे हैं, ही वांट टू इन्वेस्ट इन माई कंपनी, सो आरबीआई रिलेटेड कंप्लायंसेस है। एफडीआई जब आता है, हमारी कोई कंपनी को बाहर सब्सिडी खोलना है, बिकॉज ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज बहुत है, पीपल वांट टू स्टार्ट देयर सब्सिडीज इन यूएस, दुबई, सिंगापुर। सो सर मुझे बाहर इन्वेस्ट करना है, बाहर बिजनेस एक्सपेंड करना है, सो उसके तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। सो जब पैसा अंदर आ रहा है, अपना पैसा बाहर जा रहा है कोई भी कंपनी से, द कंपनी सेक्रेटरी हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ह्यूज एरिया, पोटेंशियल एरिया जहाँ पर रिस्पेक्ट है, मनी है, गुडविल है। सो डेफिनेटली ये पूरे कंप्लायंसेस कंपनी सेक्रेटरी करते हैं एंड वी आर एक्सपर्टाइज इन टू दैट। उसमें कुछ वायलेशंस हो गए, एक तो हो गई रिपोर्टिंग, फिर कुछ मिस हो गया तो आरबीआई को आपको कंपाउंडिंग जाना पड़ता है कि बॉस दिस इज व्हाट हैज वेंट रॉन्ग, वी एक्सेप्ट इट, हम इसे कंपाउंड कर रहे हैं, व्हाट इज द पेनल्टी, वी वांट टू पे इट। जैसा मैंने बताया मर्जर्स हो गए, 2-3 कंपनी को मिलाना है, डीमर्जर हो गया, अलग करना है, सो ये पूरा मैटर गोज टू नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एंड रीजनल डायरेक्टर। IBC रिलेटेड मैटर्स है, इंसॉल्वेंसी रिलेटेड मैटर्स, दिस इज सेपरेट कोड इन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, ये मैटर्स वहाँ जाते हैं। सो वी डू फ्रॉम आवर ऑफिस रिप्रेजेंटेशन बिफोर रीजनल डायरेक्टर, रिप्रेजेंटेशन बिफोर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, रिप्रेजेंटेशन बिफोर आरबीआई। सो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, जैसा ई-सेंट्रिक सॉल्यूशन MNC है, माहेश्वरी जेम्स एंड ज्वेलर्स है, अच्छा बहुत सारे कंपनीज जिसमें हमने मर्जर्स, डीमर्जर्स, आरबीआई कंप्लायंसेस रिलेटेड, डार्विन बॉक्स द न्यू यूनिकॉर्न है, यूनिकॉर्न जिसका वैल्यूएशन इज मोर देन 7,000 करोड़, उसका हमने लीगल सेक्रेटरी ड्यू डिलिजेंस, दे रेज सम ह्यूज मनी फ्रॉम वेरियस इन्वेस्टर्स, सो वी हेल्प देम टू रेज द इन्वेस्टर्स। व्हेन इन्वेस्टर्स पुट्स योर क्वेरीज, वी हेल्प देम इन गेटिंग ड्यू डिलिजेंसेस क्लियर कि ये कंपनी में एवरीथिंग इज ऑन क्लियर, सब कुछ प्रॉपर है, कुछ भी हैंकी पैंकी नहीं है। सो हम कंपनी को रिप्रेजेंट किए थे वो केसेस में। और कंपनी जैसा स्टॉक ऑप्शंस होते हैं, कंपनी क्या करते हैं, जैसे ओला हो गया, उबर हो गया, टू मोटिवेट देयर एम्प्लॉयज, वो स्टॉक ऑप्शन देते हैं, शेयर्स देते हैं उनको, ताकि वो एम्प्लॉय छोड़ के नहीं जाए। सो हम ESOP इम्प्लीमेंट करते हैं डार्विन बॉक्स के लिए, रिटीन्स के लिए, बड़े बड़े MNCs के लिए, उनके एम्प्लॉयज़ के लिए हमने स्टॉक ऑप्शंस प्लान बनाया है, वेयर कोई एम्प्लॉय सर्टेन पीरियड उनके साथ रहता है तो उन्हें उन कंपनी के शेयर्स मिलते हैं। नहीं तो एम्प्लॉय क्या करते हैं, स्विच करते रहता है, और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ उसके एम्प्लॉय से होता है। बराबर। सो स्टॉक ऑप्शन जैसे प्लान्स है, सो ये असाइनमेंट जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि डे वन नहीं आएंगे, बट आपका नॉलेज, आपकी कंटिन्यूटी इन द सब्जेक्ट ओवर ए पीरियड, यू विल इवॉल्व ऑल दिस सब्जेक्ट्स
सो डाउन द लाइन जैसे 2016-17 के बाद हमने ESOP इम्प्लीमेंटेशन हो गया, मर्जर्स हो गया, प्लस RBI में कंपाउंडिंग एप्लीकेशंस हो गए, डीमर्जर्स रिलेटेड मैटर हो गए, वी स्टार्टेड डूइंग इट एंड डेफिनेटली कितना भी एक्सपीरियंस हो, फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और लर्निंग है। आप जाके बैठेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, 2 गलती होगी, समझ नहीं आएगा और एक केस से आप ये नहीं बोल सकते कि मैं नेक्स्ट केस करूँगा, बिकॉज एवरी क्लाइंट एक डिफरेंट है, एवरी असाइनमेंट एक डिफरेंस है, लर्निंग प्रोसेस है, प्रोसेस को समझना है और करना है, तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत है एंड डेफिनेटली मैं ये नहीं कहूँगा कि स्मूथ जर्नी और आगे भी स्मूथ जर्नी रहेगी। ये कोर्ट केसेस मैटर्स है, बिकॉज हर एक मैटर अलग होता है, केस टू केस चैलेंजेस होते हैं, चैलेंजेस को आप किस तरह लेते हो, किस तरह आप सब्जेक्ट को समझते हो, सीनियर्स की गाइडेंस लेते हो, बट 100% ये एरियाज है फॉर कंपनी सेक्रेटरीज एंड अदर को प्रोफेशनल्स टू एक्सप्लोर एंड टू डू समथिंग बिग इन प्रोफेशन। जी जी जी। आपके प्रोफेशनल कैरियर के अलावा आप एक्टिवली टीचिंग और सेमिनार्स कंडक्ट करने में 15 साल से जुड़े हुए हैं। आपको क्या प्रेरित किया अपनी प्रोफेशनल प्रैक्टिस के साथ साथ टीचिंग कैरियर को परस्यू करने के लिए, और आप टिपिकली अपने सेमिनार्स में कौन से टॉपिक्स कवर करते हैं? ऑनेस्टली जब मैं मे बी इन द स्टैंडर्ड 7th या 8th मे बी टू 1999-2000 ओके, जब था, मतलब मैं क्लास 8 या क्लास में 9 था, मैं वो टाइम से टीचिंग प्रोफेशन में हूँ। बेसिकली घर घर जाके ट्यूशन पढ़ाता था, कबूतर खाने में रहता था, मैं अभी भी कबूतर खाने में रहता हूँ। जी जी। सो वो टाइम से मैं 7th का था तो 4th 5th क्लास, 8th का था तो 5th क्लास, मतलब स्कूल से आगे 4 बजे 4:30 बजे निकले, 4:30 से 5:30 एक घर, 5:30 से 7 एक घर, फिर 7 से 8:30 एक घर। सो ऐसा कंटिन्यू घर बाई घर जाके स्टार्टिंग से हॉबी रही है भगवती वालों के यहाँ XYZ सब जगह टीचर पढ़ाते थे। बट एक चीज़ मैंने अच्छी की, जिस दिन मैंने CS कोर्स ज्वाइन किया मैंने टीचिंग छोड़ दी, बिकॉज आई वांटेड टू फोकस प्योरली ऑन कंपनी सेक्रेटरीशिप कोर्स। तो द मोमेंट आई क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी, टीचिंग तो 3-4 साल 5 साल की, डेफिनेटली फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट थी और मुझे एडमिट करने में कोई इसमें शर्मिंदगी नहीं है, और नॉलेज तो बढ़ता है किसी को पढ़ाने से। फिर मैंने 3 साल का गैप लिया जब मैंने CS अपना कंप्लीट किया। उसके बाद मैंने सोचा कि बॉस जब मेरा CS हो चुका है और टीचिंग का ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, और पूरे एंटायर हैदराबाद में CS के लिए एक्सेप्ट जो हमारा इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया जो कोचिंग देता है, जो ओवरव्यू देता है, डिटेल कोचिंग देता है, गांधीनगर में एक ही कोचिंग सेंटर था, दिग्विजय कोचिंग सेंटर, देयर वाज नो कोचिंग सेंटर। सो जैसा मैंने बताया कि बॉस आप कंपनी सेक्रेटरी प्रोफेशनल कोर्स करते हो तो आपको अपॉर्चुनिटीज डिफरेंट है। आई फाउंड दैट दिस इज अ ह्यूज गैप और मैंने एक मेरी एकेडमी चालू की थी, उड़ान एकेडमी, सेंट फ्रांसिस में थी वो, बरकतपुरा में। मैं फ्रांसिस का स्टूडेंट था, मैं कॉलेजेस ढूंढ रहा था जहाँ पे मैं शुरू करूँ। मैंने सीनियर सर से पूछा, सीनियर सर मुझे कॉलेज चाहिए सर क्लासेस रन करने के लिए। उन्होंने मुझे पचकर मारा, अरे तेरी ये कॉलेज है रे, तू यहाँ पे चला कॉलेज, तेरे को क्या जरूरत है, इवनिंग में होना ना, यू स्टार्ट योर क्लासेस। एंड ट्रस्ट मी, फर्स्ट बैच आई वाज 23 ईयर्स ऑफ एज, कोई कोचिंग सेंटर नहीं है हैदराबाद में, सिर्फ दिग्विजय एंड वो भी गांधीनगर में, ओल्ड सिटी वालों 50 स्टूडेंट्स आई गॉट रजिस्टर इन CS। मैंने 23 की एज में आई स्टार्टेड माई टीचिंग कैरियर। आप फॉर डायरेक्टली मैंने बोला अब हो गया, जब थे 8th 9th में छोटे बच्चों को पढ़ाया, जब मैं क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी हूँ देन आई शुड डायरेक्टली टीच टू CS। और मैंने CS कोचिंग सेंटर चालू किया था उड़ान एकेडमी से 2011 में। अच्छा, 10 में प्रैक्टिस या 10 में अराउंड, उड़ान एकेडमी के नाम से। मुझे देख के आई एम वेरी प्राउड टू से पीपल स्टार्टेड थिंकिंग, अरे बॉस इसमें तो बहुत स्कोप है, शैलेश आ गया, चालू कर लिया, 50 बच्चे मिल गए। और जो सीनियर्स है दे स्टार्टेड, अरे हमें भी चालू करना चाहिए। देन मल्टीपल एकेडमीज स्टार्ट हुए, देन वी गॉट मर्ज विद अदर एकेडमीज, बिकॉज कॉम्पिटिशन, हेल्दी कॉम्पिटिशन चाहिए, फिर एक दूसरे को कट करने से अच्छा वी गॉट मल्टीपल मर्जर्स ऑफ आवर एकेडमी। एंड देन आई वॉज एवरीवेयर प्रमोटेड। प्रेजेंटली इट इज़ बाई नेम एडविल एकेडमी बोल के है, एंड इट इज़ इनटू 15 ईयर्स ऑफ कोचिंग हो चुका है। प्योरली कंपनी सेक्रेटरीज को ही कोचिंग देते हैं। आप कोई भी एकेडमी जाओ, क्या करते हैं, CS बोलते हैं, CA के साथ बिठा देते हैं, MBA के साथ। हमारा कोचिंग सेंटर एक ऐसा कोचिंग सेंटर है जो कंपनी सेक्रेटरी में दे ओनली टीच टू कंपनी। हमने मोर देन 300 कंपनी सेक्रेटरीज प्रोड्यूस किए हैं, एंड स्पेशली नॉर्थ इंडियन कम्युनिटी में आप किसी भी पूछिए, समवेयर और अदर दे आर कनेक्टेड टू अवर एकेडमी। सो 15 ईयर्स में मोर देन 5000 स्टूडेंट्स परस्यू and almost more than 300 students qualified as company secretary. Those are either in employment or in practice in Hyderabad.